इस्लामाबाद टू हुंजा एपिसोड नंबर 2। नारान के करीब शोगरा में हमने रात गुजारी, बड़े मज़े की रात गुजरी, बड़ा अच्छा एक रीज़नेबल रूम मिल गया था हमें। तो अब हमारा नेक्स्ट स्पॉट होगा नारान के बाद जो भी हमें अच्छी जगह मिली वहाँ पे हम स्टे करेंगे। उम्मीद है कि नारान में हमें रश बहुत कम मिलेगा। सफरनामा सवालों का सफरनामा। फाइनली हम नारान पहुंच चुके हैं। वेलकम टू नारान। धूप काफ़ी तेज़ है लेकिन गर्मी का एहसास बिल्कुल भी नहीं है क्योंकि नारान 12 महीने ठंडा होता है। तो यहाँ पे हम स्टे करेंगे थोड़ी देर के लिए और हो सकता है तो खाना भी खाएंगे। तो देखते हैं बाज़ार की क्या सिचुएशन है। जिसे ढूंढा ज़माने में मुझे में था। नारान खाना खाने के बाद हम चल पड़े हैं बाटा कुंडी की तरफ। उम्मीद करते हैं कि ऐसा ही मौसम मिले हमें आगे, क्योंकि यहाँ पे तो मौसम बड़ा कमाल का है। नारान का मौसम तो आप जानते ही हैं, ठंडा ही रहता है। तो उम्मीद करते हैं आगे भी मौसम हमें ऐसा ही मिले। बारिश ना हो यार, क्योंकि बारिश में बरसाती बेशक है लेकिन फिर भी जो है ना, बाइक पे इंसान गीला हो जाता है काफ़ी। और दोस्तों एक बात और बताता चलूँ, बेशक बाइक आपके पास 70 है, 150 है या 250 सीसी है, आपने रेस कभी नहीं लगानी इन रोड्स के ऊपर। आपने इसी तरह चलाना जिस तरह प्यार मोहब्बत के साथ हम लोग चला रहे हैं, क्योंकि दोस्तों ये ट्रैक रेस वाला बिल्कुल भी नहीं है। तो आप घर से भी दूर हो तो अपना ख्याल खुद करना है आपको। भाइयों अगर आपको नारान से भी ज़्यादा सुकून चाहिए और रीज़नेबल हर चीज़ चाहिए तो आप लोग बाटा कुंडी में स्टे करो। ये है बाटा कुंडी का डिसेंट सा छोटा सा बाज़ार, लेकिन यहाँ पे हर चीज़ मुयसर है। रूम बड़े अच्छे साफ़ सुथरे डिसेंट से रूम हैं और सबसे बड़ी बात रश नहीं है। रशी एरिया में आपको जो है चीज़ें भी महंगी मिलती है और मज़ा भी उस तरह से नहीं आता। मौसम तो वैसे ही कमाल का ही है यहाँ पे। लो जी, सफ़र का पहला झरना आ गया है पानी का, और झरने से गुज़रते हुए मुझे थोड़ी सी तकलीफ़ होती है क्योंकि पानी का प्रेशर काफ़ी ज़्यादा होता है और ठंडा यख पानी होता है दोस्तों। अब ठंडे यख पानी में बूट भी गीले हो जाएं तो फिर सफ़र का मज़ा उस तरह से नहीं रहता। खैर अब गुज़रना तो है ना, पाँव थोड़ा सा ऊपर कर लेंगे। और जब भी आपने झरना क्रॉस करने की कोशिश करें गाड़ी के बिल्कुल लेफ़्ट पे रहें ताकि आपको प्रेशर कम से कम मिले और इजीली आप इस तरह क्रॉस कर लें। मैंने पाँव बिल्कुल ऊपर उठाया मैं, और लो जी मैं अल्हम्दुलिल्लाह खैरियत से क्रॉस कर चुका हूँ। अभी ये यहाँ का पहला झरना था। वो उम्मीद करता हूँ कि आगे आएंगे, लेकिन हो सकता है पानी कम हो। भाइयों शूज़ हो चुके हैं गीले, जितने मर्ज़ी अच्छे कवर ले लो, जितने मर्ज़ी वाटरप्रूफ शूज़ ले लो। पाकिस्तान में जो है ना वो एक नंबर चीज़ नहीं मिलती जिस तरह के बोला जाता है एक नंबर चीज़ है। खैर अब यहाँ पे हम रुकें थोड़ी देर के लिए और चलते हैं आगे, क्योंकि टाइम है काफ़ी शॉर्ट। अच्छी लोकेशन पे हमें पहुँचना होगा। सफरनामा सवालों का सफरनामा। शुरू तुमसे खत्म तुम पे सफरनामा। तो दोस्तों फाइनली हम मून रेस्टोरेंट के सामने से गुजर रहे हैं। मून रेस्टोरेंट पे काफ़ी रश है और काफ़ी टूरिस्ट यहाँ से ही वापस चले जाते हैं। तो भाइयों अभी हम नारान क्रॉस करने के बाद बाबूसर से तकरीबन 30 किलोमीटर पीछे हैं और यहाँ पे ग्लेशियर स्टार्ट हो चुके हैं। शुक्र है ये रोड के बिल्कुल साइड पे हैं। रोड पे हों तो बाइक तो काफ़ी स्लिप कर सकती है। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम यहाँ से सेफली गुजर गए हैं। उम्मीद करते हैं बाबूसर टॉप पे इस तरह की चीज़ें कम ही मिलेंगी। तो दोस्तों ये वो स्पॉट है जहाँ पे लास्ट ईयर हम रुके थे। बाइक काफ़ी मिसिंग कर रहा था, यही बाइक था CB 150 और काफ़ी मिसिंग कर रहा था इस रोड के ऊपर। तो अल्हम्दुलिल्लाह इस बार मैंने बड़ी अच्छी क्वालिटी का जापानी प्लग इसमें डलवाया है। तो
बड़ी ही ज़बरदस्त स्मूथ सिस्टम ये बाइक चल रही है। यहाँ पे लास्ट ईयर काफ़ी मिसिंग थी, तो अब ये बिल्कुल बेहतरीन चल रही है। 2 लोग हम बाइक पे बैठे हुए हैं और बाइक जो है पहले या दूसरे गियर से ऊपर नहीं जा रही भाई। लेकिन शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे बाइक मेरी बेहतरीन चल रही है। तो पहले गियर में है, लेकिन 2 बंदों के साथ बड़े सुकून से जा रहे हैं। भाइयों 4 घंटे लगातार बाइक चलाने के बाद बाबू सर टॉप हम पहुंच चुके हैं। हल्की हल्की स्नोफॉल चल रही है और मौसम बड़ा कमाल का है। रश है यहाँ पे लेकिन ठीक है, बाइक आराम से साइड से गुजर जाएगा मेरा भाई। लेकिन दूर तक जहाँ तक मेरी नज़र जा रही है गाड़ियाँ ही गाड़ियाँ। भाई वो ठंडे इलाके से जो है ना अब जा रहे हैं गर्म इलाके वाली साइड पे। चिलास, ओए होए होए, चिलास से पिछले साल गुजरे थे, बड़ी गर्मी थी। सोच रहे हैं थोड़ी सी बर्फ़ ही क्यों ना ले जाएं यार यहाँ से। ग्लेशियर आप देख सकते हैं लेफ़्ट साइड पे ठीक ठाक हैवी किस्म के ग्लेशियर्स हैं, मेल्ट हो रहे हैं इस टाइम। रोड भी इसलिए गीली है, बड़े एहतियात से हमें यहाँ से जाना होगा और ग्लेशियर में क्यों ना 2-3 क्लिक्स हो जाएँ। बाबू सर टूवर्ड्स चिलास हम जा रहे हैं और मोड़ काफ़ी ज़्यादा है यहाँ पे और सारी उतराई है, बड़े एहतियात से यहाँ पे बाइक हमें चलाना पड़ता है और आस्ता आस्ता गर्म इलाके वाली फीलिंग भी आना शुरू हो गई है अभी से। अरे भाई कैसी बात करते हैं हम लोग भी ना, पंजाब में इतनी गर्मी बर्दाश्त कर लिए तो चिलास तो कुछ भी नहीं है यार। चलो चिलास भी देखी जाएगी, जो भी मौसम होगा गर्म गुजरना तो है ही है ना यार, बर्दाश्त करेंगे क्यों नहीं करेंगे। तो नेक्स्ट व्लॉग में हम आपको दिखाएंगे चिलास की कंप्लीट रोड मैप और ओवरऑल वहाँ की क्या सिचुएशन है, कैसा रोड है। तो जुड़े रहे हमारे इस चैनल के साथ, इंजॉय करें एवरी मोमेंट विद अफजाल रोड। थैंक्स फॉर वॉचिंग।